शर्कराचल के दान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं परमोत्तम शर्कराचल दान का वर्णन कर रहा हूं, जिससे भगवान विष्णु, रुद्र और सूर्य सदा संतुष्ट रहते हैं। 8 भार का शर्कराचल उत्तम, 4 भार का मध्यम और 2 भार का साधारण कहा गया है। जो मानव स्वल्प संपत्ति वाला हो, वह 1 भार अथवा आधे भार का भी शर्कराचल बनवा सकता है। प्रधान पर्वत के चतुर्थांश से सहायक पर्वतों का भी निर्माण करना चाहिए। पुनः धान्य पर्वत की तरह सारी सामग्री प्रस्तुत करके मेरु पर्वत की भांति इसके ऊपर भी स्वर्णमयी देव मूर्ति के साथ मंदार, पारिजात और कल्प वृक्ष, इन तीनों वृक्षों की भी स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करे। इन तीनों वृक्षों को प्रायः सभी पर्वतों पर स्थापित कर देना चाहिए। सभी पर्वतों के पूर्व और पश्चिम भाग में हरिचंदन और कल्प वृक्ष को निविष्ट करना चाहिए। शर्कराचल में तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कदम्ब वृक्ष के नीचे मंदराचल पर कामदेव की मूर्ति, जम्बू वृक्ष के नीचे गंधमादन के शिखर पर भगवान विष्णु की मूर्ति, विपुलाचल पर सोने की हंस की मूर्ति पूर्वाभिमुखी और स्वर्णमयी गौ की मूर्ति दक्षिणाभिमुखी होनी चाहिए। तत्पश्चात आवाहन, यज्ञ आदि सारा विधान धान्य पर्वत की तरह करके अंत में इन वक्षमाण मंत्रों का उच्चारण करते हुए बीच का प्रधान पर्वत गुरु को और चारों सहायक पर्वत ऋत्विजों को दान कर दे। प्रार्थना इस प्रकार है, शैलेंद्र, यह शक्कर द्वारा निर्मित पर्वत सौभाग्य और अमृत का सार है, इसलिए तुम मेरे लिए सदा आनंद कारक हो। शर्कराचल देवताओं के अमृत पान करते समय जो बूंदें भूतल पर टपक पड़ी थी, उन्हीं से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम हमारी रक्षा करो। महाशैल, चूंकि शर्करा कामदेव के धनुष के मध्य भाग से प्रादुर्भूत हुई है और तुम शर्करामय हो, इसलिए संसार सागर से मुझे बचाओ। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार शर्करा शैल का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। वहां वह भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने आश्रितों के साथ ही सूर्य, चंद्र और तारागणों के समान कांतिमान विमान पर आरूढ़ होकर सुशोभित होता है। पुनः 100 कल्पों के बाद 3 अयुत जन्मों तक भूतल पर दीर्घायु और निरोगता से युक्त होकर 7 द्वीपों का अधिपति होता है। सभी पर्वत दानों में मत्सर रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराने का विधान है। गुरु की आज्ञा से अपनी शक्ति के अनुकूल स्वयं भी नमक रहित भोजन करना चाहिए। पुनः पर्वत दान की सारी सामग्री ब्राह्मण के घर स्वयं भिजवा देनी चाहिए।